नमस्कार। हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रश्मि। आज बात कपास के किसानों की। कपास, जिसे आप हम सब कॉटन के नाम से भी जानते हैं। कॉटन देश के सबसे बड़े उद्योगों में शुमार है। महाराष्ट्र इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की लिस्ट में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्यों में भी कपास के किसान बेहद परेशान हैं। आखिर क्या है वजह, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। साथ ही वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कपास एक किसान के खेत से निकलकर हमारे कपड़ों के रूप में कैसे तब्दील होता है। देखिए, हमारे संवाददाता अंकुश नहा रहे हैं। किसान पूरी उम्मीद के साथ खेती कर रहे हैं। एक एक पौधे को किसी बच्चे की तरह पाल रहे हैं, क्योंकि यही किसान के जीवन का एकमात्र जरिया है। इसी से जीवन की गाड़ी चलती है। लेकिन जब बारी रिजल्ट की आई तो किसान के हाथ खाली के खाली ही रह गए। ये कपास की खेती है, उस कपास की जिससे धागे से लेकर हमारे कपड़े तक बनते हैं। वो कपास जो कई तरह की दवाइयों में काम आता है। वो कपास जिसे किसानों के लिए व्हाइट गोल्ड माना जाता है। लेकिन व्हाइट गोल्ड उगाने वाले महाराष्ट्र के किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। महाराष्ट्र में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कपास जिसे कापूस भी कहा जाता है, जिसे कॉटन भी कहा जाता है, लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। और घर ही में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल में, उद्योग में भी कपास का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी चीजें हैं जो कपास से जुड़कर बनती है। इसमें हमारे कपड़ों से लेकर जो मैट्रेसेस होते हैं, कई सारी जो घर में उपयोग होने वाली चीजें कपास के ही इस्तेमाल से बढ़ती है। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो महाराष्ट्र में कपास के जो किसान हैं वो काफी चिंतित है, काफी परेशान है, क्योंकि कपास की से जो उनको उम्मीद है, वो उम्मीद पर कपास की जो खेती है उनकी खरी नहीं उतर पा रही है। लागत ज्यादा हो चुकी है, दाम मिल नहीं रहे हैं। सरकार से भी काफी जद्दोजहद यानी बात की जा चुकी है कपास के मुद्दे पे, लेकिन फिर भी किसान जो है कपास के वो परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि क्विंटल के क्विंटल कपास किसान अपने घर में रखने को मजबूर है। परेशानी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों की बेबसी की यह कहानी है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की। पहले जरा किसानों की समस्या सुनिए, इसके बाद आपको कपास किसान के खेत से आप तक कैसे पहुंचता है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। हम इस वक्त एक ऐसे ही खेत में है, कपास के खेत में है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कपास जो है लहरा रही है खेतों में। यही कपास जो है वो मंडी पहुंचेंगी। 6 महीने इसको पूरे लगे हुए हैं इस कपास की फसल को पूरी तरीके से लहराने में, बीज से लेकर अब तक ये सफर करने में। किसानों से ही बात करते हैं कि कपास आखिरकार इसकी खेती किस तरीके से होती है और आखिरकार क्या वो परेशानियां हैं जिससे वो जूझ रहे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रभंजय पाटिल है। पाटिल साहब, ये बताइए कि कपास की खेती आप कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप कपास की खेती कर रहे हैं? कितने एकड़ आपकी जमीन में ये कपास हो गए? सर, मैं तकरीबन 15 साल से खेती कर रहा हूँ और मेरे पास 5 एकड़ खेती है। कपास किस तरीके से उगाई जाती है? जैसे हम देख रहे हैं खेतों में काफी अच्छी ये फसल आपके खड़ी हुई फिलहाल खेतों में, कपास इसमें काफी लगे हुए हैं, तो इसकी खेती किस तरीके से की जाती है? क्या प्रोसेस रहता है कपास का? सर, पहले तो ट्रैक्टर से हम पूरा खेत को तैयार करते हैं, फिर बाद में उसके बैलों से इसके ऊपर हल चला के उसमें कपास की बीवाई डाल देते हैं। और फिर अभी ठिबक से पानी देते हैं या ऊपर का पानी आ जाने से दूसरा जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे ऊपर के पानी पे, बरसाती पानी पे हम खेती करते हैं। इस वक्त कपास की खेती में क्या बदलाव आए हैं? बहुत मुश्किल है सर, आजकल तो मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो मजदूरों का प्रॉब्लम नहीं था और खाद या बीजवाई उतने महंगे नहीं थे। अब वो सबकी कीमतें बढ़ गई है। और अब जो पहले बीटी आई थी तो उसमें अच्छे थे कि वो कीड़ी नहीं आती थी, लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रही है। तो बीटी में भी अब कीड़े की ज़्यादा, मतलब क्या है कि वो फुहारने का ज़्यादा खर्चा लग रहा है। तो 1 एकड़ में कितना लागत आता, कितना लागत आपकी लग जाती है? सर, 1 एकड़ में कम से कम 40,000 तक खर्चा आ जाता है हमको, और तकरीबन 5 से 6 क्विंटल कपास हो जाती है। अगर 8,000 के हिसाब से भाव पकड़े तो उतने आ जाता है, मतलब हम खाली हाथ रह जाते हैं। जितना भाव मिल रहा है वो हिसाब से, और जितना वो कपास हो रहा है
और खर्चे के हिसाब से तो तीनों भी एक तरीके लग रहा है। मतलब 40,000 की हमको खर्चा आ रहा है और 40,000 ही की कपासी हो रही है। 1 एकड़ में कितना का आपने कितने क्विंटल निकल आते हैं? 6 से 7 क्विंटल आ जाता है। वो भी जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ पे, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं उधर वहाँ 3 से 4 ही आ जाता है। महाराष्ट्र की जमीन ही क्यों कपास के लिए इतनी सूटेबल है? क्या वजह है कि कपास यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है? सर, हमारे विदर्भ में खेती बहुत अच्छी तरह काली खेती है। कपास के लिए लगभग वो जमीन उपयुक्त है, इसलिए हम कपास की खेती करते हैं। और कपास का पीक ऐसा है, कम से कम कुछ भी हो उसमें यानी कि बाद में पानी आया तो भी हमको 2-4 क्विंटल हो जाता है, इसलिए हमारा कम से कम खर्चा निकल जाता है। इसलिए हम खेती कपास की करते, लेकिन आजकल वो कुछ पूर्ति नहीं। कपास की जो उत्पादन या खेती जितने बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में की जाती है, शायद ही देश के किसी अन्य राज्यों में की जाती होगी। इसके सबसे बड़ी मुख्य वजह यह है कि यहाँ का जो तापमान है, जो हवामान है, कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। कपास को लिए दरअसल ज़्यादा धूप की आवश्यकता लगती है और महाराष्ट्र के जो विदर्भ का जो इलाका है, खास करके बुल्ढाना, वर्धा, इन इलाकों में धूप काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए कपास की खेती यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। पानी की बात करें तो कपास को पानी भी कम लगता है और इसलिए यहाँ पे कपास ज़्यादा ज़्यादा होती है। और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। ताई, एक बात बताइए, आप भी कपास की खेती कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ आप झेल रहे हो कपास को लेकर? और मैं 15 साल से खेती कर रही हूँ कपास की। और पहले क्या होता था, ज़्यादा मजदूरी देनी नहीं पड़ती थी और ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे। अब क्या हो गया, बस यहाँ कुछ अच्छा नहीं है तो सारे शहर में जाकर ठहर रहे हैं ये लोग। आजकल क्या हो रहा है कि अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग खेती करने लग गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पढ़े लिखे खेती में आ रहे हैं तो सरकार को, यानी कोई भी सरकार हो, उनको भी टेक्नोलॉजी अच्छा भाव देना चाहिए, ताकि जो सुशिक्षित बेरोजगार कहते हैं वो खेती में ही पड़े रहे, ना कि इधर उधर भटके। आपकी भी कपास की खेती है, सरकार से क्या उम्मीद है? जैसे कि हम सबसे बात करें तो उनका कहना है कि 8 से 9 हज़ार के आसपास ही दाम मिल रहे हैं। दाम कितने होने चाहिए तब जाके किसान को थोड़ी सी राहत मिलेगी? हमको भाव कम से कम 15,000 रुपये होना, क्योंकि इसकी वजह से हमको परवड़ेगा वो। और 7-8 हज़ार से तो कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। अभी आपकी कितनी कपास की खेती है? अगर आपको दाम मिल नहीं रहे तो आपने कपास को किया क्या है? अभी हमारे 4-5 एकड़ खेती है। अभी वो कपास हमने घर पे रख दी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल भाव है नहीं है, तो लोगों को देन घेन करने हैं, लेकिन अभी भाव नहीं, इसलिए हमने घर पे वो रख दी है।